हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ओके, तो आज हम जानेंगे कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के बने रहे आप 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन की जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो रीड कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अ पीस ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक रेसिस्टेंस आर का पीस है जिसे 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया। दैट मीन्स ये आपका रेसिस्टेंस है जिसे कितने पार्ट में कट किया गया है, 5 पार्ट में। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। और जो प्रत्येक अलग अलग पार्ट होगा उसको किस तरह से कनेक्ट किया गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर देन द फाइंड द रिलेशनशिप आर एंड आर डैश। ओके, तो सबसे पहले जो उसका इक्विवेलेंट, तो मान के चलिए इस रेसिस्टेंस को 5 भाग में किया गया। कितने भाग में? 5 भाग में। अब सबका वैल्यू R1 R2 R3 R4 R5। तो आपको पता है कि सबसे इसका टोटल वैल्यू R है, तो इसका 1 R/5 होगा। इसका भी वैल्यू 5, इसका भी वैल्यू 5, इसका भी वैल्यू 5, इसका भी वैल्यू 5, क्योंकि इक्वल पार्ट में कट किया गया। तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा 1/R1 R डैश का, जो ये आपका 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R होगा। क्यों? क्योंकि आपका पता है कि R1 R2 का वैल्यू सारा इक्विवेलेंट है, तो R1 R2 यहाँ पे इक्वल होगा तो R लेंगे। और इसको 5 इक्वल पार्ट में किया गया। कितने पार्ट में? 5। तो R/5 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 इस तरह से 5 होंगे। सारे को ऐड करेंगे तो इसके जो वैल्यू आएगा 1/R डैश। तो 1/R डैश क्यों लिखा गया? तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होते हैं वो रेसिप्रोकल सम होता है। तो यहाँ से आपका R और यहाँ से सारे को ऐड करेंगे, सारे को वैल्यू, तो यहाँ से 5 + 5 + 5 + 5 + 5, दैट मीन्स 1/R डैश इक्वल टू 25/R। अब आपको बता दूं कि इसका जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन इज R डैश। तो R डैश तो मेरा निकल गया, तो R डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 R/25। अब यहाँ से R डैश का वैल्यू R/25 और R का वैल्यू R है। आपको शुरू में बता दिया कि टोटल वैल्यू कितना है? R है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? R/R डैश। तो यहाँ से R बटा में यहाँ से आ जाएगा आपका R/25। इसको ऊपर ले जा करके 25। दैट मीन्स इसका आंसर जो होंगे आपका डी नंबर सही होगा। क्या होगा? 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर एक सर्किट में नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि जो फार्मूला लिखे गए हैं इसमें सबसे ये रिलेटेड फार्मूला है पावर का। तो पावर इक्वल टू होता है V/I। क्या होता है? मेन फार्मूला, पावर का मेन फार्मूला P = V/I। एंड वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या होता है तो जानेंगे, V = IR। अब मैं यहाँ से V का वैल्यू पुट कर देता हूँ। V का वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा इसमें, तो P = IR × I। इसी को हम लिखेंगे I²R। ओके, अब यहाँ से I = लिखेंगे तो V/R भी लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से,
तो फिर इस फार्मूला में, ये मेन फार्मूला मेरा, ठीक, इस फार्मूला में लिखेंगे तो P इक्वल टू V और I के जगह V R, कहाँ से, ये वाला I के जगह, तो इसको गुना करेंगे तो V को V से मल्टीप्लाई, V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R। उसके बाद अगेन V इक्वल टू हम आई आर लिख सकते हैं, तो आई आर यहाँ लिख दिए हैं। अब मैं बात करूँ इसमें, जी हाँ, तो यहाँ से हम अब लिख सकते हैं V आई इक्विवेलेंट टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ओके, अब यहाँ से हम आंसर देखें जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। ओके, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आपका ये रिजल्ट है, P इक्वल टू VI इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ओके, तो आई स्क्वायर आर तो मेरा ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, ये भी होगा। उसके बाद VI भी होगा। उसके बाद V स्क्वायर बाय आर, यहाँ सॉरी आर होगा, ये भी है। अब क्वेश्चन नंबर आई आर स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर नहीं होता है कभी भी, पावर में रेसिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है, रेसिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है। ओके, तो इसका आंसर बी नंबर होगा, आई आर स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के पर्पज से, इससे क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रेटेड 20 वोल्ट है और पावर कितना दिया हुआ, इतना, तो हमें पता है पावर इक्वल टू V इंटू आई। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसको फार्मूला जो होता है पावर इक्वल टू VI स्क्वायर आर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ओके, इसमें से जो हम फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला का यूज करेंगे, तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, और रेसिस्टेंस का यहाँ फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। अब V स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ है, 220 वोल्ट, कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, और पावर कितना है, 100 वाट। ओके, तो यहाँ से इसका वैल्यू जो आएगा मेरा कितना आएगा, अगर कैलकुलेट किया जाए इसको तो 484 ओम आएगा रेसिस्टेंस का। ओके, अगर इसे फिर से हम बात करें तो यहाँ से पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ओके, तो यहाँ से हम अगर पूछ रहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसको 110 वोल्ट पे चलाया जाता है तो पावर कितना कंज्यूम करेगा, तो यहाँ से वोल्टेज आपका यहाँ से हो जाएगा 110 का स्क्वायर, और रेसिस्टेंस मेरा कितना आया हुआ है 484, तो पावर कितना हो जाएगा, तो पावर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12100 बाय 484 कितना आएगा, 484 आएगा। ओके, तो इसका जब वैल्यू आएगा तो इसका वैल्यू हमारा कट करके 25 वाट आएगा, कितना आएगा पावर, 25 वाट आएगा। ओके, सो आंसर नंबर डी सही होगा, क्या होगा, डी। फिर से बता दूं, इसमें ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पता करेंगे कि रेसिस्टेंस, तो आपको रेसिस्टेंस का फार्मूला ही क्यों लिए, क्योंकि किसी भी मटेरियल में यूज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, उसके पावर को, वोल्ट को बढ़ाया जा सकता है, वोल्टेज को, रेसिस्टेंस उसका सेम होगा, इसलिए मैंने रेसिस्टेंस का फार्मूला का यूज करके इसको वोल्टेज निकाला, और यहाँ से आपका रेसिस्टेंस के बाद इसके पावर को जब कम कर दिया जाता है, सॉरी वोल्टेज को कम कर दिया जाता है, पावर आपका इतना यूज होगा। ओके, अब अगर बात करूँ, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 4 में, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then parallel in a circuit across the same potential difference, the ratio of the heat produced in series and parallel combination would be।
तो दोनों का हीट, तो सबसे पहले इसमें हम अगर बात करें तो लेट आर एस एंड आर पी इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, देन आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इक्वल टू 2R। आर क्यों लिए, क्योंकि दोनों का डायमीटर, थिकनेस, लेंथ, मटेरियल सारे इक्वल है इसलिए। एंड आर पी का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा R2। तो यहाँ से RP इक्वल टू हो जाएगा R/2। ओके, देन हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस, इसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या इसमें हम अब हीट की बात करेंगे। तो लेट HS सीरीज हीट एंड HP हीट इन पैरेलल सीरीज। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन HS/HP, इसका फॉर्मूला V²/RS इंटू T, V²/RP इंटू T। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, भी से भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम वोल्ट कनेक्ट पास किया जा रहा है, टाइम भी सेम है सारे। यहाँ से हो जाएंगे RP/RS। क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है ना, तो ये रेसिप्रोकल ऊपर में चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास RP और RS का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा HS/HP इक्वल टू RP/RS, और RP का वैल्यू कितना है, RP का R/2 और RS का वैल्यू 2R। ये 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 से नहीं, R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होके 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसका आंसर मेरा हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा, C नंबर। ओके।